नमस्कार, मैं अमित कुमार मल इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कथा श्रृंखला में आज की कड़ी में जो कहानी प्रस्तुत की जा रही है उसका शीर्षक है मातृभाषा की पहचान। जैसा कि मैं पहले की कड़ियों में भी बता चुका हूँ, फिर आज बता रहा हूँ कि ये कथाएं लोक कथाएं, देशज कथाएं या दंत कथाएं हैं जो समय के अनुरूप, स्थानीय परिवेश के अनुरूप बदलती रहती हैं। इस कथा शीर्षक का नाम है मातृभाषा की पहचान। ये उस समय की बात है जब राज दरबार हुआ करते थे। तो एक विद्वान जो कई भाषाओं में पारंगत था, वह एक राज दरबार में पहुंचा और उसने राज दरबार में उपस्थित समस्त विद्वानों को चुनौती दी कि कोई उसकी मातृभाषा बता दे। वह विद्वान सभी भाषाओं में समान रूप से जानकार था और सभी भाषाओं पर उसका समान रूप से नियंत्रण था। उसकी बोलचाल से भिन्न भिन्न दरबारियों ने भिन्न भिन्न भाषाओं को उसकी मातृभाषा के रूप में आकलित किया और उस भाषा को उन्होंने बताया। वह बाहरी व्यक्ति को जिस दरबारी ने जिस भाषा में बात करना चाहा, उस भाषा में उसने बात किया और प्रवाह के साथ बात किया। उस दरबार के दरबारी जो विद्वान भी थे, वे नहीं समझ पा रहे थे कि इस बारी विद्वान की मूल भाषा क्या है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न दरबारी विद्वानों से एक समान प्रवाह में बात कर रहा था। राजा को बड़ा क्रोध आया कि एक बाहरी विद्वान उसके राज दरबार में उपस्थित समस्त विद्वानों को चुनौती दे गया और वे लोग उस चुनौती को पूरा नहीं कर पा रहे। राजा ने भरे दरबार में कहा कि बड़े दुख की बात है कि यहाँ जितने भी राज दरबारी हैं, जिनमें कई बहुत विशिष्ट हैं, कई बहुत विद्वान हैं, वे इस बाहरी विद्वान की मातृभाषा नहीं बता पा रहे। सारे दरबारी चुप थे। तब महामंत्री ने उठकर राजा की कान में जाकर धीरे से कहा, गुस्ताफी माफ हो, मैं यह तो बता दूंगा कि इस विद्वान की मातृभाषा क्या है, किंतु इसके लिए मैं जो कार्रवाई करूंगा वह राज दरबार के मर्यादा के प्रतिकूल होगा। यदि इस प्रतिकूल कार्रवाई करने की अनुमति मिले तो मैं बता सकता हूं कि इस बाहरी विद्वान की मातृभाषा क्या है। राजा ने उतने ही धीरे से महामंत्री के कान में कहा कि यह राज दरबार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो। महामंत्री ने उस बाहरी विद्वान को लेकर
राजा के सिंहासन की तरफ चला और सीढ़ियों पर पहुंचने पर उसने बाहरी विद्वान को ढकेल दिया। लगे धक्के के कारण वह बाहरी विद्वान व्यक्ति फर्श पर गिर पड़ा और गिरते ही उसने महामंत्री को अपशब्द कहे। महामंत्री ने महाराज की तरफ देखते हुए कहा, गुस्ताखी माफ हो महाराज। जिस भाषा में विदेशी विद्वान ने अपशब्द कहा है, यही भाषा इस विदेशी विद्वान की मूल भाषा है। क्योंकि दुख में हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। वह बाहरी विद्वान, विदेशी विद्वान महामंत्री की बात से इनकार नहीं कर सका। कहानी खत्म होती है, लेकिन संदेश सार्वत्रिक है कि हमें अपनी मातृभाषा को कितना सम्मान देना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा हमारे दुख की भाषा है, हमारे जन्म की भाषा है। उम्मीद है इस कहानी का संदेश आप सभी तक पहुंच गया होगा। कहानी पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। यदि इस कड़ी पर आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई टिप्पणी हो, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अमित कुमार मल्ल।